नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है डिसेंट्रलाइजेशन की बारी बीजेपी में 2028 की तैयारी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके फैसले, जिसकी निगरानी, जिसके पीछे खड़ा सिस्टम सब चौंकाते हैं। चौंकाते मीडिया को या आम लोगों को नहीं, उन लोगों को भी जो इस सिस्टम के अंदर का हिस्सा है, उनको भी। आप वन फाइन मॉर्निंग आप सुबह उठते हैं और आप पाते हैं कि एक फैसला हो गया। अब ये जो प्रभारी हैं, इनके पास महत्वपूर्ण दायित्व भी रहेगा। अंदर अंदर चर्चा होती है, लेकिन ये बीजेपी की शैली है, बीजेपी की परंपरा है कि आप उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुमति नहीं है, लेकिन विद इन दी पार्टी लाइन और पार्टी के फोरम के भीतर। तो ये जो फैसला अभी हुआ है, ये बीजेपी की एक और उसी चौंकाने वाली शैली का हिस्सा है। क्या फैसला है, कैसे चौंकाया है बीजेपी ने, कौन कौन चौंके होंगे, हम और आप तो बाद में, पहले जो बीजेपी के अंदर के लोग हैं, सिस्टम के लोग हैं, वो चौंके हैं। तो पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अभी से 2028-29 की सियासी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने इस बार रणनीति के तहत जिम्मेदारी जिलों तक डिसेंट्रलाइज करने का फैसला किया है। इसी के तहत ऐसे नेताओं को जिला प्रभारी बनाया गया है जिनके पास चुनावी प्रबंधन का लंबा अनुभव है। निगम मंडल की उम्मीद लगाए बैठे कई नेता भले ही निराश हुए हों, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि फोकस पद नहीं, प्रदर्शन पर है। जिला प्रभारी सिर्फ नाम के नहीं होंगे, बूथ स्तर की मजबूती से लेकर जिले में प्रदेश संगठन के प्रतिनिधि की भूमिका तक सारी कमान इन्हीं के हाथ में होगी। मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश संगठन ने सभी प्रभारियों को जिम्मेदारी का साफ संदेश दिया। जिला प्रभारियों की बैठक थी, उनके प्रवास, वो जिलों में जाएंगे तो उनकी क्या योजना रहेगी। आगामी वर्षों में जो हमारे सामने नगर पालिका, पंचायत के चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, तो 3 साल का वो रोड मैप बनाए। हमारी कहाँ कमजोरियाँ हैं, किन मंडलों में हम कमज़ोर हैं, किन बूथों पे हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करना है और एक एक बूथ को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी 28 और 29 का लक्ष्य लेकर जो चल रही है, उस लक्ष्य को 2/3 बहुमत के साथ में प्राप्त करना। इस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन जमीन पर उतरने का काम करे। इस बार जिला प्रभारियों को पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। संगठन के खाली पद भरना, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाना, सब कुछ अब जिला स्तर पर होगा। कुल मिलाकर संगठन में डिसेंट्रलाइजेशन की बारी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये नियुक्तियां संगठन से ज्यादा आंतरिक संतुलन साधने की कोशिश है। और हमारा जो संगठन है कि पंचायत स्तर से लेकर के हमारी नगर अध्यक्ष तक, जिस तरीके से जमीन से हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो हमारा संगठन 28 और 29 में बहुत बेहतर एक रिजल्ट देने की तैयारी में है। इनका जो माइनस पॉइंट है, ये जनता सब समझ चुकी है और इन्हें माइनस ही मिलेगा। बीजेपी ने जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। 2027 में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव इन जिला प्रभारियों के काम का पहला रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। यानी 2028 से पहले बीजेपी ने मैदान में उतरकर रणनीति की बुनियाद रख दी है। तो आपने देखा कि किस तरह से खामोशी से एक बड़ा परिवर्तन घट चुका है। हमारे सवाल देखिए, क्या बीजेपी का डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जिसको कहते हैं कि अधिकारों को नीचे तक ले जाना, तो बीजेपी का ये डिसेंट्रलाइजेशन प्लान 2028 के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, गेम चेंजर, तुरुप का इक्का साबित होगा। क्या निगम मंडल की जगह चुनावी जिम्मेदारी पार्टी फर्स्ट का संदेश है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन लोगों को दायित्व दिया गया है, उनमें से कुछ के नाम निगम मंडल के लिए बड़ी अच्छी नंबर्स के साथ थे आगे, लेकिन पार्टी ने कहा कि पहले काम करिए, इन सब चीज़ों से तो थोड़ा सा अलग भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2027 के पंचायत निकाय चुनाव क्या इन प्रभारियों का असली टेस्ट होंगे? बिल्कुल,
क्योंकि उसके बाद इनके राजनीतिक भविष्य और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जहाँ परिणाम अच्छे नहीं होंगे वहाँ कोई कठिनाई होगी, लेकिन आपको मेहनत करनी है और मेहनत के मूल्यांकन के लिए बीजेपी के पास मजबूत लोग हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौसम बिसेन जी, युवा लीडर हैं बीजेपी के और सदस्य हैं ओबीसी कल्याण आयोग। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, जो अक्सर बीजेपी और कांग्रेस से राजनीतिक खबरें इस तरह की निकाल कर लाते हैं जो इस डिबेट में भी कारण बनती हैं। और रोशनी यादव जी हैं युवा नेता और स्पोक्स पर्सन। तो आज 2 युवा लीडर्स, फीमेल लीडर्स बीजेपी और कांग्रेस की मोर्चा संभालेंगी। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि निश्चित तौर पर ये कहने में हम को संकोच नहीं है कि आने वाला वक्त आप ही दोनों का है। मतलब आप दोनों यानी सैकड़ों, लाखों और करोड़ों उन महिलाओं का जो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं अलग अलग फील्ड्स में। मनोज, पहले तो आप ही से समझूंगा मैं कि ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा इसका ज़रा हम समझें, इसका मर्म समझाइए ज़रा हमें कि कैसे निगम मंडल के ये जो कैंडिडेट्स थे ये प्रभारी में बदल गए ज़िले के, और इससे क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ तो कोठारी साहब ने हमें समझाई ही, लेकिन एकदम से ये निर्णय, इसके पीछे वजह क्या का कारण क्या दिखता है इसके पीछे? जी देखिए सरज जी, एक बड़ा संदेश हर जिला मुख्यालय पर या सभी जगह ये जा रहा था कि जो सीनियर लीडर है उनका क्या होगा, क्या उनको पार्टी किसी काम के लायक नहीं समझती है। फिर दूसरी बात ये थी कि उनसे ये भी उम्मीदें की जा रही थी कि इनमें से किसी को निगम मंडल में जगह मिलेगी, और यदि जगह नहीं मिली तो फिर इनका क्या उपयोग होगा। तो बीजेपी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अभी जब अजय जामवाल 2 दिन पहले आए तो पहले उन्होंने एक बैठक ली। बैठक में ऐसा कहा गया, हालांकि हल्की सी नाराजगी भी देखने को मिली, बाद में कहा भी मुझसे कि नहीं नाराजगी नहीं थी कुछ नेताओं ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर खबरें तो खबर होती है तो मुझे लगता है कि उस पर भी ध्यान दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सभी को काम मिल जाएगा। तो 1 दिन 1.5 दिन के भीतर ही, बल्कि उसी शाम सूची आ गई और जिला प्रभारियों की सूची घोषित कर दी। अब इसमें से आप देखिए बहुत सारे चेहरे तो हमने अपने उसमें लगाए हैं जो दिख रहे हैं। इनमें से आप कौन सा चेहरा है ऐसा जो ये उम्मीद नहीं कर रहा होगा कि मुझे निगम मंडल में जगह मिल जाए? कई विधायक है, कई पूर्व विधायक है, मंत्री है, पर जिम्मेदारी ऐसी सौंप दी। आप खंडेलवाल जी के बयान को भी सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि 2028-29 तक एक एक बूथ आपको मजबूत करना है। अब जब 28-29 तक आपने काम दे दिया है तो फिर निगम मंडल की जगह तो खाली, मतलब किसी दूसरे नेता को मौका मिलेगा। तो इसके पीछे रणनीति ये है कि नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ऐसे पदों पर लाना चाहती है जो इस तरह की भूमिका निभाए, और जो चुनावी प्रबंधन के माहिर है उन सबको जिला प्रभारी बना दिया। उससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो जिला अध्यक्ष की मनमानी नहीं चल पाएगी, और वहाँ जो हम कह रहे हैं कि अब प्रदेश का पूरा नेटवर्क जो खड़ा करेंगे तो सीधा वो संपर्क में रहेंगे, यानी प्रदेश की कोई रणनीति है तो जिला मुख्यालय तक प्रभारी पहुंचाएगा। और संभागीय जो प्रभारी है उनको भी बांध दिया, उनको कहा कि आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले संभागीय प्रभारी को लेकर सवाल उठे थे तो उनसे ये कहा कि इनसे कोऑर्डिनेशन आपको बिठाना ये आपका काम है। तो बहुत अलग तरह की रणनीति पर वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसमें उन लोगों के जरूर अरमान थोड़े से ढीले पड़े होंगे जो ये सोच रहे थे कि शायद निगम मंडल में जगह मिल जाएगी, तो मुझे तो अब उम्मीद कम दिखती। लेकिन आज बैठक में कहा है खंडेलवाल जी कि ये ना सोचें आप कि यहाँ आप रुक जाएंगे। हो सकता है 27-28 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अच्छे परिणाम लेकर आए तो कुछ लोगों को दूसरी जगह। जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है मनोज, उनके लिए बंदिश नहीं है, बीजेपी में वो दोनों दायित्व संभाल सकते हैं कि नहीं ये अध्यक्ष जी बताएंगे अपने आगे के फैसले से। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आगे के लिए रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। रोशनी जी, इन दिनों ये बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस भी अपनी संगठनात्मक ताकत को बढ़ाने में बहुत जुटी हुई है, और बीजेपी तो इसके लिए पहचानी ही जाती है। बीजेपी तो पार्टी ही वो है जो अपने संगठन के बूते पर आगे बढ़ती है। कैसे देखते हैं ऐसे में आप, अब एक और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया की तरफ बीजेपी बढ़ गई है? जैसा मनोज बता रहे थे कि ज़िला इकाइयाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन हाँ अब उन पर भी एक निगरानी की इकाई है प्रभारी की, बीजेपी की अगर हम बात करें। जी शरद जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए, जो बात कही है कि 2028 की और 29 की तैयारी के लिए जिला प्रभारियों का तांता गढ़ दिया गया है, तो ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अभी कल के ही हालिया मध्य प्रदेश के दृश्य देखे हैं कि किस तरीके से
जो है पैतृक परीक्षा देने वाली भर्ती परीक्षा के युवा और हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य सड़कों पर था। तो देखिए, निगरानी जहां सरकार सत्ता को करनी चाहिए, आज वहां पे नहीं कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है, किस तरह के संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार और सत्ता का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। केवल और केवल भाजपा इवेंट और इस तरह के कार्यक्रम है, चूंकि पहले से भी इनके द्वारा जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, संगठन के इनके जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं जरूर, चूंकि ये भाजपा की खुद की अपनी राय है, उनको बिल्कुल शुभकामनाएं दूंगी कि आप जिला प्रभारी बनाएं और जो जो पद जिनको दे सकते हैं उस पर रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिला प्रभारी हैं, ये कोई कायाकल्प करने वाले नहीं है। ये आम जनता जो है इनकी प्रवृत्तियों को उजागर करेगी कि किस तरीके से आप लगातार, आपका सिस्टम फेल हो रहा है। महिलाओं पे अत्याचार से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, किसानों को अपमानित होने से लेकर, सबसे बड़ा दुख का और अफसोस का विषय ये है कि उस पर ये ध्यान नहीं दे रही है सरकार सत्ता। केवल और केवल ये जो 2028 और 29 के चुनावों के जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि जो कांग्रेस का संगठन है, मैं भी अशोकनगर की जिले की प्रभारी हूँ, लेकिन अगर मैं प्रभारी बनी हूँ तो जनता की आवाज उठाने के लिए प्रभारी बनी, केवल इसलिए नहीं कि आज जिस तरीके से इन्होंने जो संयोजक संगठन बनाया है, तो इसके ये मायने जरूर बता दें कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या वहां पर जो प्रशासनिक रूप से जो कलेक्टर बैठे हैं, जो इनके संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, जो इनके क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हैं, क्या उनको झोला पकड़ाने का काम करना है? वो क्या अपने दायित्वों को, काम को नहीं संभाल सकते? जनता की परेशानियों को बखूबी नहीं निभा सकते हैं? इसलिए ये जिला प्रभारियों को नियुक्त करके इस तरीके की जिम्मेदारी दी जा रही है। जी शरद जी, तो मेरा जी रोशनी जी, लेकिन प्रभारी तो आप भी हैं, जैसा आपने कहा, तो प्रभारी की क्या जिम्मेदारी है अगर आपके यहाँ बात करें? मैं प्रभारी हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जनता की आवाज उठाने के लिए, आज कांग्रेस का पूरा संगठन, हम स्वांग रचने के लिए नहीं है। आज कांग्रेस का पूरा संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से लेके हम सड़क पे खड़े हैं, हम जनता की आवाज बन रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के कानों पे जू नहीं रहता, नींद सो रहे हैं। आज क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी लंबे समय से ये भर्तियां खाली पड़ी है, 1.5 लाख पदों की भर्तियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आप न्याय नहीं करते। आप ओबीसी पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आप वकील नहीं पहुंचाते। दूसरे राउंड पर आता हूं। देखिए मौसम जी, बहुत उनका गंभीर आरोप है कि हमारे यहाँ प्रभारी की प्रक्रिया जनता का आवाज़ उठाने के लिए है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए है, और उनका गंभीर आरोप है कि आपके यहाँ ये जो प्रक्रिया है, ये दबाव बनाने की एक कोशिश है, न सिर्फ बीजेपी के संगठन पर, ज़िला संगठन पर, बल्कि और आगे बढ़कर वो कहती हैं कि प्रशासनिक अमले पर भी दबाव बनाने की, और ये भी आरोप है उसमें कि जनता की आवाज़ दबाई जा रही है बीजेपी में। ये भी उनका कहना, दावा है। जी देखिए शरद जी, संगठन क्या होता है? संगठन के आधार पर अनुशासन, समर्पण भाव से कार्यकर्ता कैसे काम करता है, ये कांग्रेस नहीं समझ सकती, क्योंकि जहां संगठन की बात आती है वहां कांग्रेस का हाल और भारतीय जनता पार्टी की कोई तुलना ही नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रीय, अखिल भारतीय स्तर, राज्य, जिला और बूथ, जो अंतिम छोर की इकाई, वहां तक हमारा संगठन खड़ा है। हमारे यहाँ कांग्रेस जैसा नहीं है कि जम्बो कार्यकारिणी हो जाती है, केंद्र से उनके नेताओं के निर्देश जारी होते हैं कि कार्यकारिणी छोटी होनी चाहिए, लेकिन 200-250 की कार्यकारिणी पहले से ही बनी होती है, और वहीं जाकर संगठन का जो मूल भाव है वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, जो नियुक्तियां हुई हैं, आप देखिए उसमें वे तमाम लोग हैं, ये पहली बार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का हिस्सा है। पहले भी जिला प्रभारी रहे हैं, संगठनात्मक नियुक्तियां होती रही है, और इसको लेकर समय के साथ साथ वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए आज जो बैठक हुई, आपने भी पूरी सूची को देखा होगा, उसमें वे तमाम लोग हैं, वर्तमान विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, संगठनात्मक पदाधिकारी भी हैं, और वे सारे अनुभवी लोग। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास करती है कि सतत संपर्क, संवाद और समन्वय, यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। और इसके लिए हमें कांग्रेस के किसी नेत्री या प्रवक्ता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे चुनाव परिणाम ने इस बात को दिखाया है, और 2028 और उसके पहले 27 में भी हम इस बात को करके दिखाएंगे कि अंतिम छोर की इकाई बूथ पर भी संगठन मजबूत होगा, हमारे संगठनात्मक ढांचे भी पूरे होंगे, और सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ
जो आने वाले समय में हम जनता के प्रति जवाबदेही, क्योंकि अगर बात सत्ता की आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार जनता के प्रति जवाबदेही हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी सतत प्रयासरत हैं और उसकी दिशा में भी काम कर रहे हैं। बहुत सी चीजें अभी भी अधूरी है। हमारी बहन ओबीसी आरक्षण को लेकर बात उठा रही थी, चूंकि मसला न्यायालय में है, ये किसी के अधिकार क्षेत्र का नहीं है। जो सारी तैयारियां सरकार की तरफ से होनी थी वो सारी तैयारियां सरकार की तरफ से हो गई है। अगर मैं आयोग में हूं तो मैं उसी आयोग का हिस्सा हूं जो अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए है। और मैं ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस के पास कहने और करने को कुछ नहीं है। वो जिस जनता की आवाज की बात करती है, ऐसे तमाम उदाहरण है। एक बार हमने छिंदवाड़ा में देखा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष प्रदर्शन करते हैं और श्वान के गले में अपने मांग पत्र को दे देते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट, सोयाबीन की बात करने जाते हैं और दूसरा बोरा लेकर जाते हैं। तो इवेंट और फोटो मैनेजमेंट तो कांग्रेस और उनके नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है अपने जो विचार को धरातल पर उतारने को लेकर। जो पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय का विचार है, हमारी सरकार का मूल मंत्र की हर हितग्राही को लाभ हो, और इसको लेकर हमारी सत्ता और संगठन समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसको कांग्रेस कभी नहीं समझ सकती। ये न्याय है आपका? कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे? कम से कम कुछ तो सच बोलिए। आज विजय शाह जी पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगाई जा रही है। चलिए मैं पूछ लेता हूं आपके सवाल को, मैं पूछ लेता हूं। देखिए अब ये न्यायालय का विषय है, लेकिन रोशनी जी न्यायालय का विषय है, सुनवाई उसमें आगे बढ़ी है जी। न्यायपालिका ही बार बार इस बात को कह रही है। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री और भाजपा संगठन ने कोई ऐसा निर्णय लिया आज तक कि जो देश की बेटी के सम्मान में उनको बर्खास्त किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार, चलिए ये आज का विषय नहीं तो मैं इस पर बात करता, किस तरह जी इस पर मैं बात करता, लेकिन आज हम जिस विषय पे फिर मूल विषय की तरफ आते हैं। मनोज, फिर मैं आता हूं इस पर। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बहुत ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स की बड़ी बात हो रही है, और अच्छी बात है कि आप अगर जड़ मजबूत करेंगे तो पौधा मजबूत होगा, वृक्ष बनेगा। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या इस तरह की कोई आशंका जो आरोप रोशनी जी ने लगाए? कहा भी जाता है पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। कई बार पावर आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बीजेपी तो विकेंद्रीकरण कर रही है। तो यहाँ क्या आपको लगता है कि कोई पावर कन्फ्रंटेशन दिखता है आपको, कि सत्ता के अधिकारों की लड़ाई कहीं दिखती है, सत्ता संगठन के अधिकारों की, या उसको डाइल्यूट किया है बीजेपी ने? मुझे लगता है डाइल्यूट किया है उसको जी। और डाइल्यूट करने के पीछे वजह एक कांग्रेस की चिंता जो है ये भी है। मतलब कांग्रेस की भी चिंता इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस है इस समय, संगठन का काम तो चल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने उन पर भी स्टोरी की थी कि वो मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन उस तरफ काम कर रहे हैं, और ये पहला मौका है जब कांग्रेस को भी इसी सक्रियता के साथ। और सर जी आप देखिए, जब जिलों के प्रभारी, जिला अध्यक्ष जब कांग्रेस ने अपने तय किए जयवर्धन जैसे नेताओं को, तो निश्चित है कि कांग्रेस भी बड़ी गंभीर है, और इसी गंभीरता का असर हो सकता है कि जिला प्रभारी में जो चेहरे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी सोचा हो बीजेपी ने। तो आप देखिए 2028 और 29 का चुनाव बहुत अलग होगा, जिस तरह की तैयारियां दोनों दलों। लेकिन बीजेपी के साथ यही एक अच्छाई है। अच्छाई इसलिए कहूंगा क्योंकि वो उस नब्ज को पकड़ लेती कि यदि ऐसा है तो फिर आगे चलकर हम क्या करेंगे, और इसीलिए अभी से लग जाइए, बूथ तक पहुंच जाइए। मोहल्ले कांग्रेस की बात कर रही है कांग्रेस, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कुछ जगह ऐसी है जहां से शिकवा शिकायतें आती रहती, तो अब सीधा अधिकार जिले के जो प्रभारी जिनको बनाया गया है वो सीधे प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री यदि सरकार का काम है तो उससे बात करेंगे। और आप देखिए इसीलिए जिलों के लिए अलग अलग मंत्री हर दिन बैठ रहे हैं। मुझे लग रहा था ये कुछ दिन चलेगा, बंद हो जाएगा, लेकिन 1-1.5 महीना हो गया मंत्री बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो जो चीज़, जो कमियां थी, जिसकी तरफ रोशनी जी प्रकाश डाल रही थी, निश्चित है कांग्रेस का हक बनता है कि वो उसको देखे। लेकिन मुझे लगता है यदि उन्होंने भी दिखाया तो बीजेपी ने देख लिया, तो ये बड़ी बात है कि 28-29 की तैयारियां एक दूसरे को तौला जा रहा है, मूल्यांकन। ये बड़ी बात है, क्योंकि आपने ठीक उदाहरण दिया कि जयवर्धन सिंह जब निचले स्तर पर मैदानी जो संगठनात्मक बुनावट और बनावट होती है वो उससे रूबरू होंगे तो फ़ायदा उनको बहुत होगा, उनके करियर को फ़ायदा होगा। वो न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की जमावट और बुनावट और संभावित आशंकित खतरों को भांप पाएंगे, बल्कि आगे और बड़े लेवल पर प्रदेश स्तर पर तो इससे आपको संगठन के लिए मजबूत योद्धा मिलते हैं, चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें। तो रोशनी जी, काफ़ी आप लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, जिसे कहते हैं चेकमेट शतरंज की भाषा में, कि हम भी बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं तुर्की ब तुर्की संगठनात्मक मजबूती। प्रभारी, आप खुद प्रभारी हैं, देखिए आपने खुद भी कहा अशोकनगर आप देख रही हैं जी।
शरद जी, मैं तो बिल्कुल बहुत ही सामान्य बात और इनको शुभकामनाएं भी दी, लेकिन अभी चूंकि मेरी प्रवक्ता साथी ये बता रही थी कि 2028 और 2029 हमारा संगठन तो वैसे ही सशक्त है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पिछला दौर याद कर लेना चाहिए। अगर इतना ही सशक्त होता तो 2018 की जो कांग्रेस की सरकार और सत्ता थी उसे हथियाना नहीं पड़ता, उसे चुराना नहीं पड़ता। और 2023 में भी लालनी बहने लेके आए, उनका आज तक वादा आपने पूरा नहीं कर पाया। अतिथि शिक्षकों के लिए जो वादा किया गया उसको आप पूरा नहीं कर पाए। तो आप ये कितना झूठ और इतनी ईमानदारी के साथ और इतने प्राउड के साथ आप कैसे बोल लेते हैं, मतलब मैं इस बात के लिए उनको सैल्यूट करती हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी का जनाजा तो अब जाएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से शिक्षक जिन गुरुओं को मंदिर में बैठ के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, आज वो बेमतलब की लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे हैं। तो इसी के लिए, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों आप लोग सत्ता से हट नहीं जाते, कुर्सी से उतर जाइए। क्यों जो है बिहार में 10,000 रुपए देने पड़ते वोट खरीदने के लिए, सिस्टम को खरीदना करता है, सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हैं आप। तो देखिए, जिलों के फैसलों की बात करते हुए मुझे लगता है कि इस सत्ता और सिंहासन को आप ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जरा जो बेरोजगारों की अगर आंखों में आप झलक कर देखेंगे, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे, तो जरूर आप गुरूर कर सकते हैं। लेकिन आज पूरा देश जानता है कि किस तरीके से आप सत्ता में बैठे। और जो प्रभारियों को आपने नियुक्त किया है, तो केवल अभी भी मैंने पिछली बार भी बोला, मेरी बात का जवाब नहीं मिला कि आप क्या ये बताना चाहते हैं कि आपके जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, क्या वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, जनता की आवाज नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आपको कमीशन खोरी के लिए आपके प्रभारियों को बिठाना पड़ रहा है। मैं इसका अनुभव व्यक्तिगत बताती हूँ। अब पंचायती चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, प्रभारियों का काम होता है टिकटार्थी जो इनके निकाय चुनाव में आएंगे, पंचायती चुनाव में आएंगे, उनको जो है एक मोटी रिश्वतखोरी वसूल करके। और आप देखिए, इतने प्रभारी मंत्री बाहर नहीं निकल रहे लोगों की बातें सुनने के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि आज रोशनी जी काफी मैं देख रहा हूँ एग्रेशन बहुत है आज देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कभी टैलेंट हंट निकलता है, उस पर टिप्पणियां मनोज आप तो कुछ नहीं जोड़ना चाह रहे, मारने आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे खड़ा होकर के, और आज कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जमीन पर काम करने वाला है। मैं सिर्फ छोटा सा, हाँ देखिए, वक्त इनको मिलना चाहिए, इसलिए मनोज मैं आऊंगा आपकी तरफ। इतना सा जोड़ना चाह रहा था कि अच्छी बात है रोशनी जी, बहुत जल्दी संगठन वर्सेस संगठन है, वो फील्ड पर पहुंच गए, वो अनुशासन आपको लाना पड़ेगा। मौसम जी जवाब दीजिए, बहुत चुन चुनकर आज काफी एग्रेशन के साथ। और ये बात तो शरद जी, मनोज जी, आप भी समझ रहे होंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कुछ चीजें लाइनें रट ली हैं, जिसको उन्हें हर समय कोई भी डिबेट हो, विषय कुछ भी हो, विषय से हटकर बोलना। क्योंकि संगठन के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस उसका मुकाबला दूर दूर तक अभी नहीं कर सकती। 2028 की बात रोशनी जी ने करी, उन्हीं के नेता, 2018 की बात रोशनी जी ने करी, उन्हीं के नेता, ये उन्हीं की सरकार की विफलता थी, उन्हीं के नेतृत्व की विफलता थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ आ गए। बात हो जाने दीजिए, उनकी बात हो जाने दीजिए कि हम इस बात को जानते हैं कि वही वृक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहता है जिसकी जड़ें मजबूत होती है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी जड़ों को मजबूत, रोशनी जी बात हो जाने दीजिए, चाहे बूथ नहीं पाएंगे हम। तो आई डिडंट इंटरप्ट जब आप बोल रही थी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया रोशनी जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी जड़ों की मजबूती के लिए काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति काम नहीं करता, कोई परिवार काम नहीं करता, यहाँ विचार काम करता है। हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल पुण्यतिथि है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज जिला के प्रभारियों की नियुक्ति हुई है, हम वर्ष में हमारे बूथ के कार्यक्रम होते हैं, सतत हमारा संपर्क का अभियान चलता रहता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्ष के 365 दिन संगठन के समर्पण भाव के साथ अपनी पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए काम करता है। और इसीलिए ध्यान भटकाना आपकी ओर से लाजमी है, लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहराती हूं कि हम जानते हैं, हम विश्वास में हैं, लेकिन हम अति विश्वास में नहीं है। हमारा विचार धरातल पर रहे, हमारी विचारधारा के साथ लोग जुड़े, ये हमारे संगठन की प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे संगठन ने हमें सिखाया है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी है और पार्टी से बड़ा राष्ट्र है, और हमारा नेतृत्व संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चलिए, लेकिन मुझे लग रहा है 2028 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। अभी तो करीब करीब 2 साल 1 महीने ही हुए हैं, लेकिन आप लोगों की जिस तरह की मैंने देखा, आपकी तकरार, डिबेट की शैली, और जिस तरह की संगठनात्मक सुधारों की एक प्रक्रिया दोनों तरफ से प्रोसेस चल रही है, ये बहुत अच्छी है।
मध्य प्रदेश एक बहुत ही शालीन प्रदेश है और वो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की एक शरीर की भाषा भी रहती है उससे भी आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारों में जुटी हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत शालीनता से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। नमस्कार।